कृष्णा, आप सभी का मेरे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे दशा माता की व्रत कथा। उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये कहानियाँ कैसी लगती हैं कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए अब हम कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, उसकी 2 रानियां थी। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी, छोटी रानी के पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करता था। बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी थी। बड़ी रानी ईर्ष्या के कारण राजकुमार के प्राण हर लेना चाहती थी। एक दिन राजकुमार खेलते खेलते बड़ी रानी के चौक में चला गया। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सर्प डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत रखा करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले का सांप आप ही सरक कर नीचे चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने राजकुमार को विष मिले लड्डू खाने को दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने को हुआ तो दशा माता ने दासी का रूप धारण करके उसके हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह भी वार खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई, किसी भी तरह राजकुमार को मारना ही चाहिए। तीसरे दिन जब राजकुमार पुनः उसके आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। क्योंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना हुआ था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया है। उत्तम जलाशय, शुद्ध स्वच्छ मकान तथा ऐसे ही दिव्य वस्तुओं में सदैव दशा माता का वास रहता है। जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक लिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के ना लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। इधर दशा माता को इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले कर्मचारी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता भिखारिन का रूप धारण कर राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उसे धुतकार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ हमारा राजकुमार खो गया है। सब लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस प्रकार दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है खोया हुआ राजकुमार तुम लोगों को मिल जाए। यह कहकर वह देहरी के भीतर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि कुंवर उसके हाथ में ही है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया। दशा माता कुंवर को लिए भीतर चली गई। उन्होंने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चल दी। परंतु रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया। उसने कहा कि खड़ी रह, तू कौन है? तूने 3 दिन से मेरे बेटे को छुपा कर रखा था। तूने ऐसा क्यों किया? तुझे मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। दशा माता उसी क्षण ठहर गई। उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तेरी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुझे सचेत करने आई हूँ कि तेरी सौत तुझसे ईर्ष्या रखती है। वह तेरे पुत्र के प्राण हर लेना चाहती है। एक बार उसने तेरे पुत्र के गले में काला सर्प डाल दिया था, जिसे मैंने भगाया था। दूसरी बार उसने विष के लड्डू खाने के लिए दिए थे, जिसे मैंने उसके हाथ से छीन लिया था। अब की बार उसने राजकुमार को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इसे बीच में से ही रोक लिया, इसकी रक्षा की है। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुझे सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी दशा माता से विनती करने लगी, जैसी कृपा आपने मुझ पर साक्षात दर्शन देकर की है, मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में वास करें। मुझसे जो सेवा पूजा बनेगी सो मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली कि मैं किसी के घर में नहीं रहती हूँ। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में वास करती हूँ। मैंने तुझे साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागनियों को बुलाकर उनको यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंडोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लिया करें, मेरा व्रत किया करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उबटन से लेकर श्रृंगार का सभी सामान यथाविधि सुचारू करके गहने आदि देकर भोजन करवाकर विदा किया। उसने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का गंडा लिया करे। हे दशा माता, आप जैसी छोटी रानी पर टूटी हैं, वैसे सभी पर टूटना। जो आपकी कथा कहे, सुने और हुंकारा भरे, उन सभी पर प्रसन्न होना। जय माँ दशा माता। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इस पर लाइक जरूर करें।